अपना आगाज और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसे एक नया मुकाम दिया है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। मैं बंगाल के भाइयों बहनों को भी आश्वस्त करता हूं, अब भाजपा आपके साथ मिलकर पश्चिम बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी। बिहार में गमछा लहराया और अब बंगाल में खेला होबे का नंबर आया। बिहार में बीजेपी के प्रचंड जीत ने पूरे राजनीतिक माहौल को हिला दिया है और अब इस जीत का गमछा सीधे पश्चिम बंगाल की तरफ लहरा रहा है। चुनावी राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि एक राज्य की जीत दूसरे राज्य की हवा बदल देती है। बीजेपी का भी यही विश्वास है। बिहार की भारी जीत के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने विजय भाषण में साफ कहें कि बंगाल का जिक्र किया और कहा कि बिहार की जीत बंगाल की जीत का रास्ता खोल चुकी है। समझिए, ये सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि बीजेपी के अगले बड़े मिशन का ऐलान है। अब पार्टी का पूरा फोकस बंगाल पर तय हो चुका है और इसी के साथ शुरू हुई है बीजेपी की सबसे आक्रामक और रणनीतिक राजनीतिक तैयारी। बीजेपी मानती है कि 2021 की गलती अब दोहराई नहीं जा सकती। उस चुनाव में बीजेपी ने जमकर संसाधन, नेता, प्रचार सब झोंक दिया था, लेकिन नतीजा उम्मीदों से बहुत दूर रहा। टीएमसी की सबसे बड़ी ताकत थी ममता बनर्जी की बंगाली अस्मिता का नैरेटिव। ममता बनर्जी ने बीजेपी को बाहरी पार्टी साबित कर दिया और ये नैरेटिव पूरे अभियान पर भारी पड़ गया। बीजेपी की विशाल मशीनरी बंगाल की सांस्कृतिक राजनीति के सामने कमजोर पड़ गई, मगर इस बार पार्टी ने सबसे पहले उसी कमजोर कड़ी पर वार करने की तैयारी की है जो उसे 2021 में भारी पड़ी थी। बीजेपी इस बार बाहरी पार्टी वाली छवि को तोड़ने के लिए योजनाबद्ध तरीके से जमीन पर उतर चुकी है। सबसे पहली रणनीति है बंगाल से वैचारिक और ऐतिहासिक जुड़ाव को सामने लाना। पार्टी ने जनसंघ के संस्थापक और पूर्व केंद्रीय मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बंगाली पहचान को जोरदार तरीके से प्रचार में शामिल किया। साथ ही ये संदेश भी लगातार दोहराया जा रहा है कि आज बंगाल में बीजेपी का नेतृत्व पूरी तरह से स्थानीय हाथों में है, यानी पार्टी अपनी पहचान को बाहरी नहीं बल्कि स्वदेशी बंगाली के रूप में स्थापित करना चाहती है। सांस्कृतिक स्तर पर भी पार्टी की भाषा बदली है। जय श्री राम के साथ अब जय मां काली और जय मां दुर्गा जैसे स्थानीय धार्मिक सांस्कृतिक नारे प्रचार का हिस्सा बनाए गए हैं। लेकिन बीजेपी की तैयारी सिर्फ सांस्कृतिक स्तर पर नहीं रुकी, वो उससे आगे बढ़ चुकी है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है बीजेपी का 10 का दम वाला फॉर्मूला। बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी ने 10 पॉइंट्स पर आधारित चुनावी एजेंडा तैयार किया, जिसे बूथ स्तर पर पहचाने का काम शुरू हो चुका है। इन मुद्दों में कानून व्यवस्था का बिगड़ना, भ्रष्टाचार, घुसपैठिए, महिलाओं की सुरक्षा, बेरोजगारी, शिक्षा संस्थानों का राजनीतिकरण और विकास जैसे मसले शामिल हैं। पार्टी का लक्ष्य है इन मुद्दों को हर मोहल्ले, गांव और बूथ तक सीधे लोगों के बीच पहुंचाया जाए। पूरे राज्य के लगभग 80,000 बूथों पर कार्यकर्ताओं को विशेष जिम्मेदारियां दी गई। हर बूथ पर संगठन को सक्रिय, मजबूत और दृश्यमान बनाया जा रहा है। चुनाव आयोग की SIR प्रक्रिया के दौरान बनाए गए सहायता केंद्रों को भी अब जनसंपर्क का साधन बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा है। और चुनाव की सबसे कठिन दीवार ममता बनर्जी का करिश्माई नेतृत्व, चरिश्मा कही। टीएमसी की रीढ़ ममता बनर्जी है और ये बीजेपी भी अच्छी तरह से समझती है। इसलिए पार्टी ने इस बार सीएम चेहरा घोषित ना करने का फैसला लिया। पार्टी को भरोसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्रीय नेतृत्व और बंगाल का सामूहिक नेतृत्व मिलकर ममता बनर्जी के करिश्मे का मुकाबला कर सकता है। बीजेपी की रणनीति स्पष्ट है, एक तरफ मोदी का राष्ट्रीय चेहरा, दूसरी तरफ स्थानीय नेताओं की संयुक्त टीम। अब इस दोहरी परत के साथ वो टीएमसी की बंगाल बनाम बाहरी छवि को कमजोर करना चाहती है। समझिए, एक डबल इंजन की तरह यहाँ भी काम होगा। वहीं उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया में भी इस बार बड़ा बदलाव हो रहा है। 2021 में पार्टी ने बड़े पैमाने पर अन्य दलों से नेताओं को शामिल किया था, जिससे आंतरिक असंतोष पैदा हुआ। कई गए नेता और कई आए नेता टिकट पाकर मैदान में तो आ गए, लेकिन पुराने कार्यकर्ता हाशिए पर चले गए। इस बार पार्टी स्थानीय चेहरों, स्वच्छ छवि वाले उम्मीदवारों और वैचारिक रूप से मजबूत व्यक्तियों को प्राथमिकता देने की बात कर रही है।
बीजेपी का संदेश साफ है कि अब बाहरी चेहरों का दौर खत्म, अब स्थानीय नेतृत्व को आगे लाया जाएगा। समझिए कि पैराशूट कैंडिडेट शायद बीजेपी इस बार ना लाए, लेकिन असली मुकाबला मुद्दों पर होगा। बीजेपी का हमला उन बिंदुओं पर केंद्रित है जहां उसे लगता है कि टीएमसी कमजोर पड़ सकती है। महिलाओं की सुरक्षा, भ्रष्टाचार, स्कूल कॉलेज और सरकारी नियुक्तियों में कथित सिंडिकेट राज, अवैध प्रवासन, राष्ट्रीय सुरक्षा, ये सभी मुद्दे बीजेपी जोरदार ढंग से उठा रही है और उठाना भी चाहती है। टीएमसी के मां माटी मानुष के नारों के सामने बीजेपी विकास, सुशासन और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा का एजेंडा रखकर मैदान बराबर करना चाहती है। पार्टी को लगता है कि बंगाल में राजनीतिक हिंसा के आरोप, भ्रष्टाचार के मामले और हाल के प्रशासनिक विवाद, इन सब पर जनता का ध्यान खींचा जा सकता है। लेकिन चुनौती छोटी नहीं है। बंगाल की राजनीति पहचान, संस्कृति और भावनाओं पर आधारित है। ममता बनर्जी की लोकप्रियता और उनका जमीनी जनाधार अब भी बहुत मजबूत है। खासकर ग्रामीण इलाकों में उनकी पकड़ बेहद गहरी है। पिछले चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा था, सीटें भी 77 तक पहुंची, लेकिन सत्ता से दूरी बनी रही। और यही वजह है कि इस बार पार्टी और अधिकतर संगठन अधिक स्थानीयकृत होकर और ज़्यादा आक्रामक अभियान के साथ उतरे हैं। पार्टी ये मानकर चल रही है कि बंगाल की लड़ाई बिहार से कहीं कठिन है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या बीजेपी इस बार बंगाल में बाजी पलटेगी? क्या वहाँ नया खेला होगा? क्या बाहरी बनाम बंगाली का नैरेटिव कमज़ोर पड़ेगा? क्या ममता बनर्जी का करिश्माई नेतृत्व और उनकी अपील को चुनौती दी जा सकेगी? क्या बीजेपी के 10 का दम वाला फॉर्मूला बंगाल की जनता को प्रभावित कर पाएगा? क्योंकि ये चुनाव सिर्फ सत्ता का मुकाबला नहीं होगा, ये पहचान, संस्कृति, प्रशासन, भविष्य की राजनीति, सब दिशा का फैसला करेगा। खासकर बंगाल का भविष्य भी तय करेगा, क्योंकि अगले कुछ महीनों में साफ हो जाएगा क्या बीजेपी बिहार की जीत को बंगाल की जमीन पर भी दोहरा पाएगी, या फिर एक बार फिर बंगाली पहचान की राजनीति ममता बनर्जी के किले को अडिग रखेगी। आने वाला समय बंगाल की राजनीति को नई दिशा देने वाला है और यही तय करेगा बंगाल का भविष्य। क्या बंगाल में दोबारा ममता आएंगी या फिर बंगाल ममता को बड़ा जवाब देगा? ये कड़क है। ये कड़क है।